इंस्टीट्यूट लखनऊ की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आप पहले देख चुके हैं, बट इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। चलिए सीधा बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो आया है सीएसआईआर की तरफ से। तो मैं सीधा कहाँ हूँ, सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 ये होगा। रिक्रूटमेंट 2024 क्राइटेरिया इसका पूरा ये है, इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। तो किन किन पोस्टों पर भाई वैकेंसी निकल कर आई है। सबसे पहला फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। ओके, तो इन दो पोस्टों पर वैकेंसी निकल कर आई है। हम सीधा बात करेंगे कहाँ, टेक्नीशियन के पोस्टों पर, जिसका मंडे 15 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और जो उसकी लास्ट डेट होगी वो कब होगी, आपके 16 अगस्त। तो लमसम एक महीना हमारे पास पूरा फॉर्म को फिल करने के लिए है। ठीक है, लखनऊ की ये पूरी ब्रांच है। तो मेन जो इसका क्राइटेरिया है भाई, सबसे पहले हम वही देखते हैं। तो टोटल पोस्ट इसमें कितनी है, टोटल पोस्ट इसमें 17 है। क्राइटेरिया के अनुसार देख लीजिएगा आप, जो आप किसी की रिजर्वेशन में आते हो, पे लेवल इसका ये होने वाला है, पे स्केल इसका ये वाला होगा। और जो एज होगी कितनी होगी इसकी, आपकी 28 साल इसकी एज होने वाली है। यहाँ SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, प्लीज आप एक बार अपने आप को रिमाइंड करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सीधा बात कहाँ करते हैं भाई, सीधा बात हम करते हैं आपने जो हमारा टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए। ओके, देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए हो या किसी भी उसके लिए हो, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। मैं किसी भी एक का डिफाइन करके देता हूं। जैसे आपके अगर टेक्नीशियन फर्स्ट में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपकी, तो भाई पे लेवल आपका ये होगा। EWS की एक वैकेंसी है, 28 साल होगी। क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या, ध्यान सुनिएगा, 10वीं होनी चाहिए आपके पास, या 10वीं के कुछ समक्ष आपने कराओ तो वो डिग्री होनी चाहिए, और 10वीं में साइंस होनी चाहिए, और प्लस आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। यानी क्या, आपके पास 10th होनी चाहिए, 10th में साइंस होनी चाहिए, और 10th में ही कितने परसेंट होनी चाहिए आपके, मिनिमम 55% होनी चाहिए। यहां गलती मत कर दीजिएगा कि ओनली साइंस में ही 55% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास 10वीं में साइंस है और साइंस में ओनली एंड ओनली आपके 33% वेटेज भी है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट शर्त यह है 10th होनी चाहिए, 10th में साइंस होनी चाहिए, और 10th में आपके 55% से ज्यादा होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आप पे क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, नेशनल का हो या स्टेट का हो, NCVT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट अप्रेंटिस होनी चाहिए। ओके, क्लियर। अगर आपने अप्रेंटिस है तो यहां आपके पास होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस वर्क इन ये होना चाहिए। अगर ये भी है आपके पास तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो भी आप फॉर्म, अगर नहीं है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फॉर्म को आप इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने स्पेसिफिक दर्शाया हुआ है कि ये मेरी क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, यानी कहाँ आपको जॉब मिले ये। ठीक है, तो यहाँ असेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो भी आपको फिल करेंगे, और जॉब स्पेसिफिकेशन ये होगा कि जहां आपको जॉब मिलने वाली है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस पोस्ट पर निकली हुई है, जैसे टेक्नीशियन है RAC, तो RAC वाले क्या काम करेंगे भाई, इस पे काम करेंगे, रेफ्रिजरेशन का काम होता है यहाँ। ओके, उसके बाद अगर देखें सभी के लिए क्वालिफिकेशन इसमें सेम मांगी गई है। टेक्नीशियन फर्स्ट स्टोर कीपर, इसमें सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपके पास 10वीं होनी चाहिए। ओके, टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन सिविल, यहाँ आपके पास सेम है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज है, और पे लेवल भी इसका सेम मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं सर इसकी क्या कहते हैं, टेक्नीशियन फर्स्ट में SAIF RMS एंड OF यूनिट की, तो यहाँ भी आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस ट्रेड से होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए तो सीधा हम ले चलते हैं कहाँ, आपको सीधा ले चलेंगे अब इसके क्या क्या इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर के पैटर्न पे बात करते हैं। सबसे पहले पेपर के अगर पैटर्न पे बात करेंगे तो वहां भी अच्छा खासा, क्योंकि इसमें वेटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 300 नंबर ये क्या है भाई, पेपर है आपका। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ ले चलता है ये हमें इस वाले पेज पर। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कि अगर हम बात करते हैं ड्राइवर वाले के लिए, क्योंकि पहली वाली पोस्ट जो थी ड्राइवर वाली, एक बार जरा उसकी तरफ देख लेते हैं कि ड्राइवर वालों के लिए इसने क्या मांगा है। ठीक है, चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए पोस्ट अगर निकली हुई है, ड्राइवर क्या आप करेंगे, तो भैया ड्राइवर वाले देख लो, जो ड्राइवर पे अप्लाई करेंगे उनके लिए ये कंटेंट पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन का सर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 75 नंबर के होंगे। ओके, टोटल नंबर कितने होंगे भैया, इसमें 300 मार्क्स का पेपर होगा, और 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी एक गलत करने पर आपका 1 नंबर कटेगा।
ठीक है। OMR बेस्ड होगा, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, यानी OMR बेस्ड भी और CBT दोनों हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन 10th होगा, टोटल नंबर क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। चलिए बात करते हैं सपोर्टिव स्टार एंड फॉर द टेक्नीशियन फर्स्ट सपोर्टिव स्टाफ जो ITI वाले कैंडिडेट के लिए होगा। तो मेट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं भाई, सपोर्ट स्टाफ की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें देखो आपके 3 पेपर होंगे, इसमें आपके 3 पेपर होंगे। मैं आपको बता दूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR भी होगा, CBT होगा, मीडियम ऑफ क्वेश्चन का लेवल इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। स्टैंडर्ड क्या होगा भैया, 10वीं का पूछ जाएगा आपसे, ठीक है, 10वीं का पूछा जाएगा। जहां 12वीं मांगी गया 12वीं का समक्ष क्वेश्चन पूछ जाएंगे और ITI के पूछ जाएंगे, ठीक है। 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा। कितना टाइम मिलेगा भैया आपको, 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो यहां पेपर फेज जो होगा 3 कैटेगरी में होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट में आपका क्या पूछ जाएगा। तो पेपर फर्स्ट में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे। मैक्सिमम नंबर मार्क्स कितने होंगे, 100। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा आपका, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पेपर, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी डिवाइस एज टू इंडिकेट जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिट्यूड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट एक्सेट्रा। मेंटल एबिलिटी में बेसिकली आपके ये सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, ओके। तो प्लीज इसको जरा एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ओके। चलो फिर बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में क्या क्या पूछ जाएगा सर, पेपर सेकंड में क्या पूछ जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन आपका कितने का मार्क्स का होगा भाई, 3 मार्क्स का होगा, और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, सॉरी 1/4 की नहीं, एक क्वेश्चन पर आपको, एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। पेपर थर्ड में क्या होगा, पेपर थर्ड में क्या होगा भैया, यहां कंसर्न सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं वहां आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 150 होगा। सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है, एक गलत पर 1 का आपका आंसर कट जाएगा। तो कितने क्वेश्चन पेपर कैटेगरी हुई, 3 कैटेगरी पेपर डिवाइड किया। पहले में क्या पूछा जाएगा आपसे, पहले में पूछ जाएगा सर जनरल मेंटलिटी जो वो होगी, दूसरे में इंग्लिश पूछ जाएगी, और थर्ड में आपका जो सब्जेक्ट है उसका पूछ जाएगा। तो यहां 50 क्वेश्चन यहां हुए आपके पेपर थर्ड में। पेपर सेकंड की अगर बात करते हैं तो सर 50 ही क्वेश्चन हमारे यहां हो गए, तो कितने हो गए, 100 हो गए, और यहां हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये हो गए आपके 50। तो टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे भैया आपके, 150 क्वेश्चन। टोटल नंबर कितने, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे ना पहले ही बता दिया था। चलिए तो ये तो हुआ इतना। अगर बात करते हैं सर इसकी फीस की, तो एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। अनरिजर्व कैंडिडेट UR OBC EWS वाले 100 रुपए देंगे, और इसके अलावा कोई भी जो होगा वो कैंडिडेट फीस नहीं देगा, ओके। रिलैक्सेशन की बात करें तो जितना गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वही इसमें सब कुछ मिलने वाला है, ओके। तो यहां बस इतना मैंने आपको इसमें समझा दिया है, इसके अलावा इसमें कोई भी बात इतनी नहीं है। कैंडिडेट क्या होना चाहिए सर, द एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य के हो, किसी भी शहर के हो, नुक्कड़ कस्बे के हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा वाले नहीं कर सकते या राजस्थान वाले नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपको सारा मैंने बता दिया है कैसे कैसे होगा, ओके, क्या क्या नहीं होगा, और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये होगी, ठीक है। तो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ जाके आप इस पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे ड्राइवर की पोस्ट हो चाहे आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट हो, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, और इसमें उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में कोई और नोटिफिकेशन आता है निकल कर, तो फॉर्म को हम फिल आपको जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। यहाँ आपको मैंने सब चीज़ बता दिया, बट इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर इसके अलावा बात करते हैं सर कि अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करने हैं, और हमें सर एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें हम जुड़कर, चाहे हिंदुस्तान में कितनी भी टेक्निकल वैकेंसी निकलती हो, सबकी प्रिपरेशन हमारी एक साथ ही हो जाए। तो उसके लिए 0 to हीरो बहुत से बच्चे इसमें एनरोल भी हो चुके हैं। फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर वाले स्टूडेंट्स के लिए 0 to हीरो है, जिसमें आपको राजीव सर पढ़ाएंगे, और इसमें आपको क्या, जितनी भी आप परीक्षा देने वाले हैं आने वाले फ्यूचर टाइम में, RRB, ALP, MPPCL, CSIR, बार्क, मेट्रो, ONGC, BL, UPR, UNL, तो उसमें जुड़िएगा आप, क्योंकि यहाँ आपके कंप्लीट इस बैचेस चलते हैं, बेसिक टू एडवांस, जिसमें ट्रेड थ्योरी, GK GS, मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस सब कुछ आपको मिलेगी। तो परीक्षा एक और आपका कोर्स अनेक, परीक्षा अनेक, कोर्स अनेक के नाम से आपको जाना जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट हमारा इन्फोटेड टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा,
कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, क्लासेस की PDF होती है, सभी आपको यहाँ दिखाई जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय एंड टेक केयर।